हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रोलिंग मोशन के ऊपर। और साथ ही आज हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। चैप्टर है हमारा 7 फिजिक्स 11th का। यदि हम आज देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा जो युग चल रहा है, इरा चल रहा है, इसमें रोलिंग मोशन देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कारण क्या है, यदि हम अपने डेली लाइफ को देखें, बिना रोलिंग मोशन के हमारी बॉडी या हमारा लाइफ जो है किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टेशन में ले लीजिए, रोलिंग मोशन होता है व्हील का। हमारे जो प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व करते हैं, उनमें रोलिंग मोशन होता है। कहने का मतलब विदाउट रोलिंग मोशन हमारा जो लाइफ है वो एकदम से ऐसा हो जाएगा जैसे ठहरा हुआ हो। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है रोलिंग मोशन। देखिए रोलिंग मोशन एक तरह से हम देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे, रोलिंग मोशन आज के लाइफ में बहुत ही कॉमन है। यदि हम अपने डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व करें, जितनी भी हमारे व्हील्स हैं, पहिए हैं, यूज करते हैं जो हम ट्रांसपोर्टेशन में, सभी रोलिंग मोशन में होते हैं। और देखिए उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए वी शैल बिगिन विद द केस ऑफ डिस्क। डिस्क आपने देखी होगी, जो सर्कुलर होती है, इस तरह से होती है सर्कुलर। उसमें भी रोलिंग मोशन होता है लेवल ऑफ सरफेस की जब हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब वो स्लिप नहीं हो रही, बिना स्लिपिंग के वो रोल कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समय, यानी कि एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो बॉटम होगा डिस्क का, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस। हमने पहले भी काफ़ी एग्जाम्पल किए हैं। एक्रोबैट का एग्जाम्पल हमने किया था, और कोई गर्ल्स जो हैं स्वेल करती है चेयर पर, स्ट्रेच करती है आर्म, तो वो भी हमने एग्जाम्पल लेके किए थे यहाँ पे। और देखिए रोलिंग मोशन जो होता है वो कम्बिनेशन है हमारे पास, एक तो रोटेशन मोशन का और एक ट्रांसलेशन मोशन का। नोट कर लीजिए, जो रोलिंग मोशन है हमारे पास वो एक कम्बिनेशन है। यदि देखिए आप डेफिनेशन यदि की तो और चलें, रोलिंग मोशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन फॉर ए बॉडी। द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब रोलिंग मोशन सिंगल मोशन नहीं है, बल्कि वो एक हमारा ट्रांसलेशन मोशन का और रोटेशनल मोशन का कम्बिनेशन होता है। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो हम बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते। पहले बात करेंगे प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। प्योर ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पर फिगर देखते हैं, आप यहाँ पे जो सेकंड फिगर है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी किस तरह से रोटेट करती है, मतलब प्योर रोटेशनल मोशन, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। इफ़ द बॉडी डज नॉट रोटेट एट ऑल, मतलब बॉडी रोटेट नहीं करेगी, वो सीधी जाएगी, ट्रांसलेशन में रहेगी, ठीक है ना, रोटेट नहीं करेगी, वो हो जाता है हमारा प्योर ट्रांसलेशन मोशन। यहाँ पे देखिए नोट कीजिए, जो हमारा ये सेकंड फिगर दिखाया गया है यहाँ पर, इसमें जो ये वाला फिगर है, एवरी पॉइंट दैट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल बॉडी मूव्स टू राइट विद लीनियर स्पीड v cm, हम जिसको लिखते हैं कई बार, सेंटर ऑफ मास से डायरेक्टेड रहेगी ना,
तो यानी कि जो ये स्पीड हमारी लीनियर स्पीड से ही चलती है कोई भी बॉडी होगी। सो डज द सेंटर ऑफ द बॉडी, और इसी तरह सेंटर ऑफ बॉडी का हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन वन रोटेशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पर जो लीनियर मोशन क्या होगा, ये बॉडी जैसे मान लो रोटेट करती है, ठीक है ना, तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वो ही उसकी डिस्टेंस होगी। और सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास 2πr होता है। मतलब क्या है, एक रोटेशन में वो 2πr डिस्टेंस कवर करती है। और यदि मान लो t कोई टाइम पीरियड है रोटेशन के लिए, और उसकी यदि हमें स्पीड निकालनी है बॉडी की, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी की, तो देखिए स्पीड यानी कि वेलोसिटी का जो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। डिस्टेंस ओवर टाइम यदि आपने याद हो, और डिस्टेंस क्या है हमारी 2πr, और टाइम क्या ले लिया हमने t, तो स्पीड क्या हो जाएगी 2πr डिवाइड बाई t, यानी कि वेलोसिटी हमारी क्या आ गई 2πr डिवाइड बाई t। और देखिए 2π/t यदि आपको याद हो, 2π/t याद है ना, 2π डिवाइड बाई t, ये किसके बराबर होता है हमारा, ओमेगा के बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा आर हो जाएगी, ओमेगा आर हो जाएगी। किससे हमारे कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास जो हमने किया था 2π डिवाइड बाई 2 इंटू हमने आर लिया था अभी जो फार्मूला किया ना, तो इसका मतलब ओमेगा आर हो जाएगा। यानी कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको VCM लिखते हैं हम शॉर्ट में, VCM, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास या स्पीड आप कहें, इज इक्वल टू द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द पेरिफेरी और रिम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, और किसके बराबर होती है कि ओमेगा आर होगी वो। ये था प्योर ट्रांसलेशन मोशन की। अब बात करेंगे प्योर रोटेशनल मोशन की, जो हमारा ये फर्स्ट वाला फिगर है, ठीक है। ये प्योर रोटेशनल मोशन में किस तरह से हम इसको समझेंगे, देखिए प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है। प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज सोन, जैसा कि हमारे पास ये डायग्राम में दिखाया गया है, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, इट इज सोन दैट इन प्योर रोटेशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू द सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिजिड बॉडी वर स्टेशनरी। अब मानेंगे जो उसका सेंटर है वो स्टेशनरी है। कहने का मतलब क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर विदाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द आउटसाइड, इनके जो हमारा ये आउटसाइड है, देखें आउटसाइड एज है जो हमारा ये, विद एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है हमारे पास, क्लियर है। एवरी पॉइंट ऑन द आउटसाइड एज विल पोजेसिज लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगी वही सेम हमारी क्या होगी, ओमेगा आर होगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है हर केस में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें बॉडी किस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है, और वेलोसिटी हमारी इस तरह से रहेगी, फिर ये इस साइड हो जाएगी, फिर ये इस साइड हो जाएगी, और वो क्या रहेगी, ओमेगा आर रहेगी। क्लियर है पॉइंट। तो ये हो गया हमारे पास प्योर रोटेशनल मोशन। अब बात करेंगे रोलिंग मोशन की। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, रोलिंग मोशन क्या होता है, ये हमारा एक ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। और किस तरह से हम इसको समझेंगे, देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास रोटेशनल मोशन का फिगर है और ये ट्रांसलेशन मोशन का फिगर है, और ये हमारे पास आ गया रोलिंग मोशन का फिगर। मतलब क्या है, इसमें बॉडी मूव कर रही है इसी तरह, इस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसमें बॉडी कर रही है लीनियरली यानी कि स्ट्रेट लाइन में। अब जब दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रोलिंग मोशन। इसका हम सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारी गाड़ी चलती है, कार चलती है ना, तो उसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी जाती है, यानी कि व्हील स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है साथ साथ, और साथ साथ वो अपने एक्सिस की ओर भी घूम रहा है, अपने एक्सिस के चारों ओर भी मूव कर रहा है। जैसे मान लो ये है हमारे पास, इस बॉडी की बात करते हैं, तो देखिए ये मान लो हमारे पास ये पथ है, कोई रास्ता है, वे है, तो ये व्हील देखिए ये इस साइड भी मूव कर रहा है, सीधा मूव करता है, लेकिन ये इस तरह भी रोटेट कर रहा है,
इस तरह से भी रोटेट कर रहा है, यानी कि हमारे पास क्लॉकवाइज भी ये रोटेट कर रहा है और साथ साथ में ये आगे भी जा रहा है। मतलब क्या है, दोनों मोशन ये साथ में लिए है, रोटेशनल मोशन भी, रोटेशनल मोशन हो गया अबाउट इट्स एक्सिस और ट्रांसलेशन मोशन हो गया अबाउट इट्स एक्सिस एंड इन द स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, इट इज़ क्लियर दैट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बॉटम ऑफ द स्पेरिकल बॉडी विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज एट रेस्ट। वो क्या है, रेस्ट है। दस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी विद हॉरिजॉन्टल सरफेस इज जीरो। जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी विद हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, जीरो। व्हेन द बॉडी रोल्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। कहने का मतलब क्या है, एट द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन पेरिफेरी ऑफ द बॉडी द वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल किसका, रोटेशनल मोशन का और ट्रांसलेशन मोशन जो हमारा बनना है उन दोनों का सम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ड्यूरिंग रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट गेट डिफॉर्म्ड ए लिटल टेम्पोरली ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन ए फाइनेट एरिया ऑफ बोथ बॉडी कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मतलब जैसे सरफेस के साथ व्हील जो है कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ओवरऑल इफेक्ट जो रहेगा इस फिनोमेना का इज दैट कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस अपोज द मोशन रिजल्टिंग इन द फ्रिक्शन। In pure rolling motion, a wheel rotate about its center of mass and center of mass moves linearly so that it covers a distance equal to the circumference। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये व्हील है, तो ये व्हील देखिए स्ट्रेट लाइन में भी मूव करता है, ये सीधा भी जाएगा और साथ साथ वो अपने सेंटर के इर्द गिर्द भी घूमता है। रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास मूव लिनियरली सो दैट इट कवर द इक्वल डिस्टेंस टू इट्स सर्कमफ्रेंस। मतलब जितना इसका ये सरफरेंस है, मान लो एक ये चक्कर यहाँ तक पूरा करते हैं, तो जितना इसका सर्कमफ्रेंस होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, लीनियर मोशन हो जाएगी। यानी कि ऑल द पार्टिकल्स ऑन रोलिंग बॉडी हैव टू काइंड ऑफ वेलोसिटी, एक तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी विच इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और लीनियर वेलोसिटी ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन। तो यानी हमारे पास जब व्हील मूव करता है एक चक्कर, जब व्हील पूरा चक्कर काटता है तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है, एस इज इक्वल टू 2πr। और यदि टी हम टाइम पीरियड ले लेते हैं एक रिवोल्यूशन का, देन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, तो एस को भी टी से डिवाइड करेंगे और 2πr को भी टी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैथ का फार्मूला हमारा, किसी भी इक्वेशन को हम दोनों साइड किसी से मल्टीप्लाई कर दें और किसी से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि एस बाई टी इजी का, अब हमारे पास इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, आर यदि हमें निकालना है, वी सी निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा आर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड वी सी इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। अब देखिए, क्योंकि रोलिंग मोशन हमारे पास कम्बिनेशन है ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन का, इसलिए वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिम क्या हो जाएगी, हमारे पास वेक्टर सम हो जाएगी दोनों वेलोसिटी का, जहाँ पे वी सी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और वी वेक्टर वी जो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द मास। तो ये था हमारे पास जो रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट था। और अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए देखिए हम बात कर सकते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस हमारे पास r है और वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। बात यहाँ पर हम लेके चलेंगे। तो देखिए अभी हमने बात की, जब बॉडी मूव करती है विदाउट स्लिपिंग मूव करती है तो बॉडी के पास दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो लीनियर मोशन होता है जो सेंटर ऑफ मास विद वेलोसिटी v अलोंग द हॉरिजॉन्टल होता है, एक होता है रोटेशनल मोशन ऑफ द व्हील अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हमें निकालनी है टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, देखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी कैन बी सेपरेटेड इनटू टू टाइप एनर्जी, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोलिंग ट्रांसलेशन और रोटेशनल, दो तरह की एनर्जी हो जाएंगे हमारे पास। ये हमारे पास एक तरह से स्पेशल रिजल्ट होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड इनटू टू कंपोनेंट। नंबर एक सेंटर ऑफ मास यानी कि ट्रांसलेशन मोशन
एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। बिल्कुल आसान है हमारे पास, देखिए एक बार पढ़ लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग देन इट्स काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारी इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू लीनियर वेलोसिटी। जब भी एंगुलर वेलोसिटी जो है हमेशा लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड है ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर ऑफ द देम एज प्रॉब्लम डिटेक्टेड सच एज एन रोलिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन पे बात करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने योग्य है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज्ड मस्ट बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। जितना मोमेंट ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होना चाहिए ये। इफ़ इट इज़ नोन अबाउट सम अदर एक्सिस देन पैरेलैक्स, यानी कि जो हमारी पैरेलल थ्योरम थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, उसका भी हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अब हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। सिंपल सा ही है, पहले हम निकालेंगे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, फिर निकालेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फिर दोनों को जोड़ देंगे, सम कर देंगे दोनों का, तो वो आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखिए हमारे पास फार्मूला, देखिए काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालनी है हमें, तो ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी का सम हो जाएगा, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ई के है मान लो हमारे पास। अब ट्रांसलेशन एनर्जी का फार्मूला हमारे पास वही है ऑफ एम वी स्केयर, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रहेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, और ई आर रोटेशनल एनर्जी 1/I ओमेगा स्केयर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो जाएगी। अब दोनों का इनका सम कर देते हैं, यानी कि ई के क्या आ जाएगा, ये हमारी आ जाएगी वेलोसिटी पहली और ये आ जाएगी वेलोसिटी दूसरी, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हम जो हमारे पास ओमेगा है उसको कन्वर्ट करेंगे, ये ओमेगा ना, इसको कन्वर्ट करते हैं वेलोसिटी में लेके चलेंगे, लीनियर वेलोसिटी में। तो हाफ एम वी स्केयर सेम ऐसे कैसे हाफ आई ओमेगा क्या होता है हमारे पास वी सी एम डिवाइड बाई आर, ठीक है ना, मीनिंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई आर का स्केयर हो गया हमारे पास। अब देखिए जो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हमने बात की थी तो वो किसके बराबर होता है, एम के स्केयर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमने पुट कर दी और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, तो टोटल हमारे पास ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। दोनों में से हम क्या करते हैं हाफ एम वी स्केयर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ गई हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, ठीक है ना। देखिए इसके बाद हमारे पास दो स्पेशल केस बनते हैं। नंबर एक, पहला जो स्पेशल केस होगा हमारे पास उसमें आप जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए दो केस होंगे स्पेशल। पहला केस क्या है, नंबर 1 जो हमारा केस रहेगा, इफ़ द रोलिंग बॉडी इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। मान लो कोई बॉडी सॉलिड है जिसका मास स्फीयर का जो है m है, स्फीयर ऑफ मास कितना है हमारे पास m है और रेडियस क्या है r है। देखिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर सॉलिड स्फीयर का जो किया था वो क्या किया था, या यदि आपको याद हो I = 2/5 mr स्क्वायर किया था, याद होगा आपको, क्लियर है ना पॉइंट। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या बनेगी इस इक्वेशन के अनुसार से, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर वो कितना आएगा 2/5 आएगा, कितना आएगा 2/5 रख देंगे, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखिए तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 + 2/5, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी 0.7 एम वी स्क्वायर आ जाएगी। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, इफ़ द रोलिंग बॉडी इज ए होलो स्फीयर ऑफ मास m एंड विद रेडियस r, तब हम जो हमारे पास के स्क्वायर आर स्क्वायर है वो क्या होगा, उस केस में हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वहाँ पे लेंगे हम 2/3 लेंगे। ये सेकंड केस किसका हो गया, इफ़ द रोलिंग बॉडी इज ए होलो स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, तब यहाँ पे हम जो के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे 2/3 रखेंगे, और जब हम 2/3 रखेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास
आ जाएगी। इक्वेशन में क्या रखेंगे, k इज इक्वल टू, फिर बन जाएगा हमारे पास हाफ mv² इंटू में 1 + 2/3। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको करेंगे। फोर्थ केस हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी थर्ड, इफ़ द रोलिंग बॉडी इज ए सॉलिड सिलेंडर है, मास m है और रेडियस वही सेम r है, तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क होती है, तो उस केस में हमारे पास I किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है हमारे पास हाफ mr²। ठीक है, इस केस में फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv² इंटू में 1 + हाफ, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास, इफ़ द रोलिंग बॉडी इज ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। फोर्थ जो हमारे पास केस बनेगा, चौथा केस जो हमारे पास बनेगा, उसमें क्या होगा, इफ़ द रोलिंग बॉडी इज ए होलो सिलेंडर या एक सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस r, मास वही हमारे पास m होता है, तब I हमारे पास क्या होता है, mr², ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे 1 + 1 आएगा, क्या आएगा, 1 + 1, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv², यानी कि इस k/r² के स्थान पे 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1, तो टोटल कितना आ जाएगा, mv² हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा, mv² आ जाएगा। तो ये था हमारे पास रोलिंग बॉडी का जो आज का कॉन्सेप्ट था। रोलिंग बॉडी में हमने प्योर ट्रांसलेशन मोशन किया और प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में बात की, फिर दोनों का कम्बिनेशन किया रोलिंग मोशन के लिए, और फिर रोलिंग मोशन की हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन हमने निकाला, और 4 इसके स्पेशल कीज की। तो वीडियो आपने पूरा देखा तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे रोलिंग ऑफ ए सिलेंडर डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। तो तब तक दे दिए इजाज़त, जय।